मेरे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड मेलिंग। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की रेसिपी है जो हमारी चना चावल है, डिलीशियस बने थे, बहुत मज़े के थे। इसकी इजी मेथड बताऊँगी जो कि इजीली बन जाए। बिगनर्स के लिए बहुत मज़े की इजी रेसिपी है जिसको हम आसानी से फॉलो करके अपने घर में मज़े मज़े के खाने बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक मैंने बड़ा पतीला ले लिया, 2 किलो चावलों की तकरीबन रेसिपी है ये। उसमें मैंने 2 कप से ज़्यादा मैं उसमें ऑयल डालूंगी और इसमें घी भी डाल सकते, वैसे मैंने घी ही लिया था। इसमें साथ मैंने 3 से 4 मीडियम प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिया, उसको मैंने इसमें डाल देती हूँ और मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना। अच्छा फ्राई कलर आपको फ्राई करेंगे, उसमें चावलों का कलर लुक अच्छा आता है। फिर मैंने ब्राउन कलर, उसको अच्छा ब्राउन कलर देना है। मैंने ब्राउन कलर दे दिया, उसके बाद देखिए जी ब्राउन कलर आ गया प्याज पे। उसके बाद मैंने बड़ा चम्मच लेना, उसमें अदरक का भर के डालना है और बड़ा ही चम्मच अपने लहसुन का भर के डालना है। लहसुन अदरक दोनों को बड़ा बड़ा चम्मच डालना है क्योंकि चावल ज़्यादा बना रहे हैं। इसको जो अच्छी तरह उसको फ्राई करेंगे उसके अंदर घी के साथ, ताकि उसका टेस्ट जो है ना उसके में अच्छी तरह आ जाए। फ्राई करते रहेंगे। फिर मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी ताकि वो प्याज का कलर वहीं रुक जाए और वो उसका कलर आ जाए। चने मैंने पहले उबाल लिए थे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अक्सर इसी तरह करती हूँ, चने उबाल के साइड पे रख लेती हूँ। जब भी कभी दिल करे फटाफट से जब बना के आप मज़े से इंजॉय करते हैं। तो आज इसमें मैंने जो चने डाले थे वो थे तकरीबन 1 पाव से ऊपर से 1.5 पाव तकरीबन चने थे, ठीक है। इसमें अब मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ, जिसमें तेज़पात, काली मिर्च, ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ज़ीरा था, 1 टेबल स्पून काली मिर्च थी, जायफल, जवित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 2 थी और 7 तेज़पात थे, 3 से 4 अदद। तो इनको मैंने डाल दिया, इसमें अच्छी तरह फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट्स। आपको जो भी चीज़ नहीं आप डालती हैं इंग्रेडिएंट्स, जो भी नया इंग्रेडिएंट्स डालते हैं आप तो रेसिपी में, आप उसको 2 से 3 मिनट्स आपने उसको अच्छी तरह उसको भून लेना, ताकि उसमें उसका फ्लेवर रेसिपी में आ जाए। जैसे कि मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ, 2 मिनट से मैं ज़्यादा इसको करूँगी ताकि मेरे चने भी अच्छी तरह हो जाए। देखिए इसके बाद ही मैंने करने के बाद उसको 2 मिनट मैंने अच्छी तरह इसको, चने जो हैं उसमें मेरे फ्रीज हुए थे तो वो ठीक हो जाए, तो उसमें खुल जाए। तो अच्छे घुल गए थे। उसके बाद मैंने 2 नमक डाल दिया। नमक डालने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने, अगर आपके पास 1 गिलास चावल है उसमें 1 टेबल स्पून नमक डालता है, तो यही आपने जब भी नमक चावलों में पूरा रखना है तो आप इस हिसाब से आपको हमेशा जब भी आप मेजर कर रहे हो उस हिसाब से आप उसको नमक भी, अब अपना बिगनर्स के लिए ये है कि वो नमक भी साथ साथ इस तरह मेजर कर सकते हैं। तो चावल कभी भी आपके कम नमक या ज़्यादा नमक नहीं होगा। 1 गिलास के लिए 1 टेबल स्पून चम्मच, ये इसकी परफेक्ट मेजरमेंट होती है नमक की। इसके बाद मैंने उस हिसाब से मैंने डाल लिया था नमक। और उसके बाद भी आपको थोड़ा कम लगता है तो आप उसको कर सकते हैं जब उस चावलों को डालने से पहले तक, ठीक है। उसके बाद मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च जो कि मुझे बहुत पसंद है सीरियसली। और मैंने 4 टमाटर लिए थे, उसको मैंने 5 से 7 हरी मिर्ची ली थी, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था। दैन अब वो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो पेस्ट ऐड करने के बाद आपको अच्छी तरह उसको फिर भून लेना है एज यूजुअल, जैसे मैं आपको बताती हूँ। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई करना है उसको, फ्राई एंड देन फ्राई करने के बाद अच्छी तरह भूनने के बाद फिर उसमें मैंने फेंटी हुई दही, बिल्कुल दही को फेंट लेना अच्छी तरह, उसको विस्क के साथ अच्छी तरह उसको फेंट के फिर वो डालनी है। दही के बारे में हमेशा ये बात करती हूँ कि उसको फेंट के डालें, उसका फ्लेवर और होता है। अगर वो फेंटी हुई दही नहीं होती उसका फ्लेवर और होता है, और वो चावलों में लुक वाइज भी बहुत सारे खानों में फिर वो अच्छी नहीं आती है, ठीक है। उसको मैंने अच्छी तरह दही में को इसमें शामिल करने के बाद इसको भून लूँगी। शामिल करने के बाद फिर मैंने सबसे एंड पे ये मैंने क्यों डाला था, ये सूखा धनिया और जो हमारी सबसे मज़े की इसमें इंग्रेडिएंट होता है जो मुझे सबसे बड़े, उसमें सौंफ, सूखा इंग्रेडिएंट जो सौंफ थी वो मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने पानी डाल दिया। पानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे 1.5 किलो से ऊपर चावल थे, उस हिसाब से मैंने 3 लीटर तक पानी डाला था, जो कि मेरे पुराने चावल हैं। उसको मैंने डालने के बाद उसको अच्छी तरह बॉयल आ गया तो फिर मैंने उसमें चावल ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद ये सबसे बड़ी टिप होती है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, उसको उसके हाल पर छोड़ देना, चावलों को उनके हाल पर छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, ताकि वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, ठीक है। तो चलो जी, यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छी तरह पानी खुश्क हो गया। इतना पानी खुश्क ज़्यादा नहीं करना आपने, थोड़े मॉइस्ट रहें। उसके बाद मैंने फूड कलर डालना है, और फूड कलर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के भी थोड़ा ऐड किया था, और ऊपर से मैंने फूड कलर थोड़ा ऐड किया था, उसका ज़रा अच्छा लुक आ जाता है फूड कलर में। 2 कलर्स में आ रहे होते चावल इसमें। काफ़ी चावल रेडी हो गए थे, मैंने डिश आउट किए, बने थे, मैं बहुत मज़े के बने थे। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है फूड मेलिंग, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा।